सकीना सकीना। फारूक कहते हैं उन्हें मुझ पे इतना एतमाद है जितना उन्हें अपनी दूसरी बीवियों पे नहीं। पहले से भी ज्यादा जरूरतमंद लग रहे हो। तुम मोहताज हो, तभी तो फारूक का सहारा ले रखा है तुमने। मुझे काम करने पे कोई एतराज नहीं है, पर मुझे है तुम्हारे काम करने पर एतराज। सकीना सकीना। हारून, क्या ये वही सकीना है जिसके बगैर तुम रह नहीं सकते? मगर रह रहा हूं। क्यों क्यों रह रहे हो? मेरी वजह से? नहीं, उसकी वजह से। वो और किसी को पसंद करती थी क्या? कोई और आ गया था तुम दोनों के दरमियान? नहीं, मैं आ गया था उसकी और अपनी मोहब्बत के दरमियान। मुझे सच बताना नहीं चाहते तो साफ साफ मना कर दो। बातों में क्यों उलझा रहे हो? मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था निशी, मगर बताने लायक कुछ है भी तो नहीं। मगर मैं जानना चाहती हूँ उसके बारे में। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो मेरे गुजरे हुए कल का हिस्सा है और मेरे आज में उसका कहीं से भी गुजर नहीं होता। मगर मैं कैसे यकीन कर लूँ? तुम मेरी बेटी में भी उसका अक्स ढूंढते हो। उसकी याद को ताज़ा रखने के लिए तुमने उसका नाम सकीना रखा। तुम्हारे मोबाइल में उसका नंबर 28 बार डायल हुआ है। तुम उसके पास रह कर आ रहे हो और तुम फिर भी मुझे कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूँ। हाँ, ये मेरी गलती थी, मगर तुम्हें इसलिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसे गलतियां करने की आदत नहीं है, बल्कि उसने सारी ज़िंदगी मेरी गलतियां सुधारी और ये गलती भी सुधारी। उसने मुझे एहसास दिलाया है कि मेरा एक एक लम्हा तुम्हारी अमानत है और इन लम्हात में मैं उसकी याद खोल के अमानत में खयानत कर रहा हूं, जो मुझे नहीं करना चाहिए। उसने ये कहा तुमसे? बहरहाल मैं उसे राब्ता जरूर करना चाहता था, मगर पुराने ताल्लुकात बहाल करने के लिए नहीं। निशी, मुझे तुम्हारे और मेरे रिश्ते का एहसास है। मैं तो उसे ये जानना चाहता था कि हारून, आई एम सॉरी, मैंने ऐसे सवालात करके तुम्हें हर्ट कर दिया। कोई बात नहीं। अच्छा जाओ, जाके सकीना को लेकर आओ। गो। सकीना मेरे साथ चलोगी? कहाँ? ये नहीं बताऊंगा, बस यूँ समझो कि मुल्क से बाहर जाना है, इन सब झंझटों झमेलों से दूर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। पता है 2 बार पहले भी शादी के बाद ना मुझे दिल का सुकून मिला है ना घर का चैन। मैंने सोचा था कि अब ना दिल लगाना है ना घर बसाना है, बस दिल बहलाने के लिए सामान खरीदना है। जब वहां से दिल भरे ना, कोई तो हो जो मेरी जिंदगी में अपनी अदाओं से और अपनी दिलरुबाई से रंग भरे, चाहे उसकी तवज्जो ये मोहब्बत मेरी खरीदी हुई क्यों ना हो। लेकिन हुआ क्या, ना करते करते तुमने मेरा घर भी सजा दिया और मेरा दिल भी। बस थोड़ा सा और इंसान। इस बार आऊंगा ना तो ऑफिस तुम मेरी सेक्रेटरी की हैसियत से नहीं, बल्कि तुम मेरी बीवी की हैसियत से चलोगी। वो मुझे लाल मेंशन में मिली थी। लाल मेंशन? और उसे देखते ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। और उसे मुझसे मोहब्बत नहीं हुई, उसे मुझसे बहुत सी तवक्कुआत थी, बहुत सी उम्मीदें। मैंने उसे अपने दिल में बिठाया और उसने मुझे
अजमत के बुलंद मीनार पे मैं उसे चाहता था, वो मुझे पूछती थी। फिर क्या, वही हुआ जो एक आम इंसान को पूछने का नतीजा होता है। जाहिर है मैं एक आम इंसान ही था, बल्कि शायद इंसानियत के आम दर्जे से भी बहुत ही नीचे। उसे मेरी पस्तियों का इल्म हो गया। ठेस तो पहुंचनी थी उसे बहुत तकलीफ पहुंची थी मेरी वजह से, और जिसे किसी की वजह से तकलीफ पहुंची हो उसे पूरा हक होता है उसे छोड़ के जाने का। मगर हारून, तुम में ऐसी क्या खामी हो सकती है? किन बस्तियों की बात कर रहे हो तुम? थी, बहुत सी खामियां थी, बहुत से ऐब थे, लेकिन प्लीज निशी, मुझसे ऐबों के बारे में कुछ मत पूछना, क्योंकि सकीना के बाद मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम्हारे इत्मीनान के लिए इतना ही काफी है कि मेरे जिन ऐबों, मेरी जिन खामियों की वजह से सकीना को ठेस पहुंची, मैंने तर्क कर चुका। मगर अब तो सकीना को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कुछ घाव कभी नहीं भरते, कभी भी नहीं। जो तकलीफ मैंने उसे पहुंचाई वो अब भी उसे ठेस देती होगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के तुमसे इल्तिजा करता हूं निशी कि मुझसे कभी मत पूछना कि वो कौन से ऐब थे जिनकी वजह से सकीना ने मुझे। कभी नहीं, कभी भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी नज़रों के सामने तुम्हारा सर उठा हुआ देखना चाहती हूँ। थैंक यू। उससे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हारून, तो तुम दे दो ना। बाकी लोगों की तरह तुम्हें दुनिया से रिश्ता तो नहीं छुपाना पड़ेगा। सकीना को ये दोहरी ज़िंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। तुम प्लीज़ उसको जाके कह दो कि मुझे तुम दोनों के एक होने से कोई मसला नहीं है। मैं खुशी खुशी तुम्हारी। जस्ट शट अप निशी, तुम्हें खुद को अज़ियत देने का बहुत शौक है क्या? और अगर है भी तो कल रात को मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उससे तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि सकीना किसी को इतनी सी भी अज़ियत नहीं दे सकती। इसलिए प्लीज अपनी ये मुखलिसाना पेशकश अपने पास ही रखो। मैं सकीना से तमाम राब्ते और तमाम रिश्ते खत्म करके आया। वो अपनी जिंदगी में खुश और मैं अपनी में। इसलिए प्लीज तुम नई उलझने पैदा मत करो और आज के बाद ये बात मत दोहराना। मेरी वजह से आप अपने आप को उलझनों में मत डालें। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा और ना ही रिश्तों के आगे ब्लैकमेल होऊंगा। मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे नाम करने का। औरों के लिए मैं बहुत जी ली, मगर अब उसके लिए जीना है जो मेरे लिए जीती। मगर मैं अपनी वजह से आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती। जायदाद दौलत के मसले तो अपनी जगह पे हैं, मगर मेरी वजह से आपकी बहन का घर बर्बाद हो, आपकी बेटी का रिश्ता टूटे, ये सब मुझे गवारा नहीं। कुछ नहीं होता, ये मेरे बहनोई की खोखली धमकियां हैं। वो जानता है उसकी बहन मेरे घर में, इसलिए वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे डराने के लिए एक ड्रामा रचाया जा रहा है। और रही बात मेरी बेटी की, मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि वो उन खुदगर्ज लोगों में जाए। मगर मैं फिर भी आपसे यही कहूँगी कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दे। मैं बहुत खुश हूँ। कैसे खुश रह सकती हो तुम? मैं जानता नहीं तुम इतना बड़ा दिल कैसे कर लेती हो। अपनी जरूरत की सबसे बड़ी चीज तुम मेरी खातिर छोड़ रही हो। आप नहीं जानते कि मेरी सबसे बड़ी तलब क्या है। वो ये है कि मेरा रब मुझसे राजी रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझसे राजी रहें। मैं नहीं चाहती
कि आपको मेरी वजह से कोई भी तकलीफ आए। क्या हो तुम? इंसान हो या कोई जोगन हो, कोई अल्लाह वाली जोगन हो, क्या हो तुम? मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला के रहूंगा। और दूसरी बात कि मैं तुमसे राजी हूं, सर से पांव तक सरशार, तुम्हारी मोहब्बत से, तुम्हारी वफादारी से, तुम्हारी खिदमत से। हारून, तुम मुझसे नाराज़ हो। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो आई एम सॉरी। निशी, आखिर तुमने ऐसी बेतुकी बात की थी। तुम इसे मेरी मोहब्बत समझ लो, क्योंकि जो एहसान तुमने मुझ पे किए हैं उसका बदला चुका रही हूँ। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? तुम मानो या ना मानो, किए हैं एहसान। एक नहीं, कई एहसान किए हैं। पापा के जाने के बाद मेरी पर्सनैलिटी तो टूट फूट सी गई थी। अपने साए तक से डर लगता था। ऐसे लगता था ये दुनिया भेड़ियों से भरा एक जंगल है और मैं इसमें अकेली तन्हा, रास्ते से भटकी हुई। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी तवज्जो भी मुझे फ्रॉड लगती थी, पर ये तुम ही थे जो मुझे एक नॉर्मल लाइफ में लेकर आए। तो फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे निशी, कि प्लीज़ हमारी लाइफ को नॉर्मल ही रहने दो। दरअसल मुझे लोगों की बातों से वहम सा होने लगा है, ऐसे जैसे हमारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है। तुम किसी मजबूरी के तहत मेरे साथ हो। ये गिल्ट मुझे परेशान करता है। सकीना के बारे में जब मुझे पता लगा तो सोचा इसी बहाने शायद तुम्हें कोई सुख दे सकूं। यानी कि मैं तुम्हें ये यकीन दिलाने में नाकाम रहा कि मैं बिना किसी गर्ज तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हूँ। अफसोस। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे दुनिया के हर इंसान से ज़्यादा तुम पे यकीन है। तुम ये फजूल ख्यालात अपने ज़हन से झटक क्यों नहीं देते? और मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि हमारे दरमियान कभी किसी तीसरे वजूद का जिक्र तक नहीं आएगा, चाहे वो सकीना हो या कोई और। वादा? वादा। ऐ मेरे मौला, अब मेरे पास तुझसे मांगने के लिए कुछ नहीं रहा, मगर तेरी रहमतों और करम की कोई हद नहीं। तू मुझे नवाजता चला जा रहा है। तेरा शुक्र अदा करने के लिए मुझे सारी ज़िंदगी भी कम लगती है। अल्लाह से दुआ है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो जाए, ताकि मैं इस रिश्ते का ये आखिरी तकाजा भी निभा सकूं। इससे पहले मैंने हर श्रृंगार फारूक के कहने पर किया था, आज से अपने दिल के कहने पे करूँगी। फारूक, इससे पहले मैंने आपसे सिर्फ अपना रिश्ता और वफा निभाने की कोशिश की थी।
आज इतनी सुबह सुबह? फारूक गांव चले गए हैं तो अकेले रहने का मूड ही नहीं हो रहा था मेरा। वो फिर गांव चला गया? यही वक्त है सकीना, उसे बांध ले अपने साथ। बस यही समझें कि बांध लिया। आज बहुत अलग अलग नजर आ रही हो। अच्छा, वो कैसे? इतनी बनी सवरी, खिलखिला के हंस भी रही हो। तरस गई थी मैं तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखने के लिए। खुश कैसे ना हो खाला, जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया। मेरे दिल को यह इत्मीनान तो था ही कि उम्र का एक हिस्सा गुजारने के बाद भी मेरा दामन पाक साफ है, और अब मैं दुनिया की नज़र में भी सुरखरू हो जाऊंगी। आपको पता है खाला, वो सबके सामने हमारे रिश्ते को कबूल करने वाले हैं। ये सब तेरे सब्र का फल है बेटा, हर अल्लाह पर पुख्ता ईमान का नतीजा। एक और वजह भी है। वो क्या है? किसी ने बड़े सच्चे दिल से दुआ की थी, या शायद वो कबूलियत का वक्त था, या शायद दुआ करने वाले के दिल में इतना खलूस था कि अगले दिन ही ये मौजज़ा हो गया। इतना असर तो किसी मोहब्बत करने वाले की दुआ में ही हो सकता है। आपको पता है खाला, अगले हफ्ते मैं मुल्क से बाहर जाने वाली हूँ। अच्छा। और जाने से पहले मैं आपका कंप्लीट चेकअप करवाऊंगी, और मेरे जाने के बाद आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। दवाइयाँ भी बाकायदगी से लेनी है। अच्छा, ले लूंगी मैं। ये फारूक है ना? शहर की मशहूर कारोबारी और समाजी शख्सियत फारूक भट्ट को आज दोपहर इनके सगे भतीजे और साले ने जायदाद के तनाजे पर गोलियां मार के कत्ल कर दिया। मकतूल ने मौका पर ही दम तोड़ दिया। बकवास है ये सब, ऐसा नहीं हो सकता। खाला, फारूक को कुछ नहीं हो सकता। खाला, ये बकवास कर रहे हैं। फारूक को कुछ नहीं हो सकता। खाला, ये सब झूठ है, झूठ है। खाला, 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 आया, आया उठे। सकीना सकीना। वो मेरे बारे में जानती है? हाँ, बहुत कुछ। पहली दफ़ा किसी औरत को अपने मियाँ की दूसरी शादी पे इतना खुश देखा है। मैंने तो ये शादी भी ज़बरदस्त तरीके से प्लान की है।